हेलो गाइस, वेलकम टू द क्रेजी फैक्ट्स चैनल्स। क्रेजी फैक्ट्स जो आपके जीवन में कुछ नया जानकारी लेके आएंगे। तो शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सावन का महीना शुरू होते ही वातावरण शिवमय हो जाता है। चारों तरफ शिव भक्तों का माहौल बन जाता है। कावड़ यात्री, शिवालयों में घंटियों की गूंज, शिवलिंग पर जलाभिषेक और मानो हर सांस में ओम नमः शिवाय का जाप होता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर सावन महीना भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों है? क्यों सावन महीने में शिव जी की पूजा का इतना महत्व होता है? नहीं पता? कोई दिक्कत नहीं। तो आज हम आपको बताएंगे सावन का महत्व और उससे जुड़ी कथा। तो शुरू करते ही बात आती है समुद्र मंथन की। समुद्र मंथन जो देवता और असुरों ने मिलकर अमृत को पाने के लिए किया था, वही समुद्र मंथन जिससे अमृत, माता लक्ष्मी, कामधेनु गाय और बहुत सारे रत्न और बहुत सारे आभूषण निकले थे। पर उससे भी भयंकर सबसे पहले निकला था हलाहल विष। हलाहल विष जो इतना भयंकर था कि वो निकलते ही पूरा सृष्टि अंधकारमय हो गया था। यहाँ तक कि देवता और असुर भी उसको सह नहीं सकते थे। उसको सहने के लिए सभी देवता और असुरों ने शिव भगवान से प्रार्थना की और हमारे भोले शंकर वो आए और हलाहल विष को पी लिया और अपने कंठ में धारण कर लिया। इस हलाहल विष के कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और वह नीलकंठ कहलाने लगे। लेकिन हलाहल विष का तप इतना था कि उनका शरीर अपने लगा। तो उसे तप शांत करने के लिए हर देवताओं, यहाँ तक कि भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा ने गंगा जल और बेलपत्र से उनका अभिषेक किया। चमत्कार यह हुआ कि उनका तप शांत हो गया, उनका शरीर ठंडा पड़ गया। माना जाता है कि यह चीज सावन माह में हुई थी। इसीलिए सावन माह में शिवलिंग पर बेलपत्र, गंगा जल या तो फिर दही दूध से अभिषेक किया जाता है। लेकिन कहानी यहाँ तक ही नहीं है। महिमा का एक और अध्याय है जो भक्ति, समर्पण और गहरी बात बताता है। यह बात माता सती का अग्नि में देह त्याग देने का है। माता सती दक्ष प्रजापति की पुत्री और भगवान शिव की अर्धांगिनी थी। एक बार दक्ष प्रजापति ने भव्य यज्ञ का आरंभ किया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। यज्ञ स्थल पर पहुंचकर माता सती ने देखा न शिव का स्थान न उनका सम्मान। अपने पति का ऐसा अपमान देख सती सह नहीं सकी। उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा, जहाँ मेरे पति का सम्मान नहीं और जिनसे मेरा जन्म हुआ है, ऐसे शरीर का मुझे कोई मोह नहीं है। और वे ऐसा बोलकर यज्ञ की अग्निकुंड में कूद गई। यह सुन भगवान शिव को बहुत क्रोध आया। उन्होंने वीरभद्र को बुलाया, अपनी जटा को जमीन पर फेंका और वीरभद्र आए। वीरभद्र को आदेश दिया कि दक्ष प्रजापति को इस करुणामय चीज के लिए सजा दे। वीरभद्र दक्ष प्रजापति के महल में आए और दक्ष प्रजापति का सर धड़ से अलग कर दिया। दक्ष प्रजापति का सर वही अग्निकुंड में गिरा जहां माता सती ने अपना देह त्यागा था और उनका सर भस्म हो गया। भगवान शिव माता सती का जला हुआ शरीर लय ब्रह्मांड में घूमने लगे, तांडव करने लगे। यह देख सारे देवता डर गए। तब भगवान विष्णु आए और अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के टुकड़े कर दिए। माता सती की यह टुकड़ा पृथ्वी पर हर अलग अलग जगह पर गिरे, जो आज हम 51 शक्तिपीठ के रूप में माता को पूजते हैं। सभी देवी देवताओं ने, यहाँ तक कि भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे दक्ष प्रजापति को माफ कर दे और उन्हें नया जीवन दान दे दे। भगवान शिव तो भोले हैं, उन्होंने सभी की प्रार्थना सुनी और दक्ष प्रजापति को नया जीवन दान देने की आज्ञा की। पर दक्ष प्रजापति का सिर तो भस्म हो गया था, तो उन्हें नया सिर बकरे का लगाकर नया जीवन दान दे दिया। पर बात यही खत्म नहीं होती।
माता सती ने माता पार्वती के रूप में नया जन्म लिया। उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की और माना जाता है कि वह तपस्या सावन माह में की गई थी और भगवान शिव माता पार्वती पर प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसीलिए सावन माह में किया गया व्रत अधिक महत्व धराता है। सावन माह में शिवलिंग पर गंगा जल नहीं तो पानी, दूध, दही, शहद और बेलपत्र का अभिषेक किया जाता है। सोमवार का व्रत करने से और शिवलिंग की पूजा करने से बड़ा ही पुण्य मिलता है। अविवाहित कन्याओं को योग्य वर मिले और विवाहित महिलाओं को अपने परिवार में सुख समृद्धि बनाने के लिए व्रत करना चाहिए। दोस्तों, सावन का महीना वर्षा की तरह जीवन में नई ऊर्जा लाता है। भगवान शिव का स्वरूप हमें सिखाता है कि सादगी, संयम और प्रेम, और माता सती की कथा हमें याद दिलाती है प्रेम में भी आत्मा सम्मान सर्वोपरि होता है। दोस्तों, सावन मास केवल पूजा का समय नहीं बल्कि भक्ति और आत्मिक यात्रा है। इस सावन में शिव का नाम का जप करें और उनके आशीर्वाद से जीवन को शांति, प्रेम और समृद्धि से भर ले। तो बोलो हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने परिवारजनों से, अपने दोस्तों से, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो और नए नए टॉपिक में आपके समक्ष ला पाऊँ और कुछ नई जानकारी आपके समक्ष ला पाऊँ। धन्यवाद।